रात बहुत ही गहरी और सन्नाटेदार थी। हवा इस कदर चल रही थी जैसे हर कोने से कोई अनसुना राज फुसफुसाकर बता रही हो। शहर की एक पुरानी और तंग गली के बीचों बीच एक पुराना नमकीन की दुकान थी। लोग कहते थे कि ये दुकान बहुत पहले से बंद पड़ी है, लेकिन अक्सर आधी रात को वहां से अजीब सी खुशबू और कभी कभी किसी औरत की हंसी सुनाई देती थी। कहा जाता था कि जिस भी इंसान ने उस दुकान से नमकीन खाने की कोशिश की, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर हमेशा डर की लकीरें रहती और आंखें खाली खाली, मानो कोई अदृश्य साया उसे हर वक्त देख रहा हो। रवि नाम का एक लड़का था। वो रातों को देर तक घूमने का शौकीन था। दोस्तों ने कई बार उसे चेताया था कि उस गली के पास मत जाना, लेकिन रवि की आदत थी कि जितना डराया जाए उतनी ही जिद पकड़ लेता। एक रात दोस्तों की चुनौती पर वो उसी नमकीन की दुकान के पास पहुंच गया। दुकान बाहर से जर्जर थी। टूटी हुई लकड़ी का बोर्ड अभी भी ऊपर लटक रहा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, माइनस चटपटा नमकीन, माइनस हर स्वाद में खास। रवि ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, वो कर कर की आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल और जाले थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि काउंटर पर एक कांच की शीशी रखी थी, जिसमें अलग अलग किस्म का नमकीन भरा हुआ था। हवा के झोंके के साथ शीशी अपने आप खिसकी और हल्के से खुल गई। नमकीन की महक इतनी तीखी थी कि रवि के पेट में हल्की हलचल होने लगी। वो सोचने लगा, इतने साल पुरानी दुकान, लेकिन नमकीन की खुशबू अभी तक ताजी कैसे है। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर शीशी पर गई। नमकीन थोड़ा बाहर गिर चुका था, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उसे छुआ हो। रवि ने डर और उत्सुकता के मिश्रण में एक मुट्ठी उठाकर खा लिया। नमकीन मुंह में जाते ही स्वादिष्ट लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी जीभ जलने लगी। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। धुंध से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। लंबी सी औरत, खुले बाल, आंखें अंगारे जैसी लाल और होंठ पर हल्की हंसी। उसने कर्कश आवाज में कहा, तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरा नमकीन खा लिया। अब इसका स्वाद हमेशा तुम्हारे खून से बढ़ाया जाएगा। रवि का गला सूख गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। चुड़ैल उसके और करीब आई। उसके पैरों की पायल खनकी और साथ ही चारों ओर अजीब सा सन्नाटा भर गया। रवि भागने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने हाथ पैर पटके, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। चुड़ैल अब काउंटर पर बैठ गई और शीशी में से एक मुट्ठी नमकीन उठाकर खाने लगी। हर कौर के साथ उसकी आंखें और भी लाल होती जाती और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। रवि ने जैसे तैसे खिड़की की तरफ छलांग लगाई और बाहर सड़क पर आ गिरा। लोग कहते हैं कि उस रात उसके बाद से रवि कभी ठीक नहीं हुआ। दिन में भी उसे उस चुड़ैल की परछाई नजर आती, और रात को जब भी वो सोने की कोशिश करता, उसके कानों में पायल की खनखनाहट और नमकीन चबाने की आवाज गूंजती। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो गली में बार बार जाने लगा। लोग देखते कि रवि उस बंद दुकान के बाहर बैठा रहता और अपने आप से बड़बड़ाता, बस एक मुट्ठी और, बस एक मुट्ठी और। कुछ हफ्तों बाद रवि अचानक गुम हो गया। पुलिस ने बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हाँ, इतना जरूर मिला, उस पुरानी दुकान के काउंटर पर एक और कांच की शीशी रखी थी, जिसमें नया नमकीन भरा था। और ऊपर उसी पुराने धुंधले बोर्ड पर अब एक और लाइन जुड़ चुकी थी, चटपटा नमकीन, हर स्वाद में खास। एक बार खाओ, हमेशा के लिए हमारे हो जाओ। लोग कहते हैं कि अब चुड़ैल अकेली नहीं है। जो भी उसके नमकीन का स्वाद चख लेता है, उसकी आत्मा उसी शीशी में बंद हो जाती है। और शायद अब रवि भी उन्हीं में से एक है।